हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 13 चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में। आइए इस कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे इंडिया में किस किस टाइप के लोन्स अवेलेबल हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आइए पहले समझते हैं लोन होता क्या है। व्हाट इज लोन? आसान शब्दों में लोन एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी है जिसे आप लेंडर से अग्रीड पीरियड के अंदर रिटर्न करने की एश्योरेंस के साथ बोरो कर सकते हैं। लेंडर टाइप ऑफ लोन्स के बेसिस पर इंटरेस्ट का स्पेसिफाइड रेट वसूल करता है। बोरोवर दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट के अनुसार इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट या लमसम अमाउंट के साथ बोरोड अमाउंट चुकाता है। लोन्स आमतौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए होते हैं बट नॉट ऑलवेज। कई अलग अलग टाइप्स के लोन हैं जिन्हें आप उधार ले सकते हैं। आपके लोन ऑप्शंस को जानने से आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी लोन के बारे में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प होगी। अब जैसा आप जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के लोन अवेलेबल हैं। इन दिस सेक्शन हम इंडिया में अवेलेबल वेरियस टाइप्स के लोन्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ लोन। इंडिया में न्यूमरस टाइप्स के लोन अवेलेबल हैं। हालांकि मोस्ट पीपल वैरायटी ऑफ एसेट्स होने के बावजूद अदर टाइप्स ऑफ लोन होने पर भी मोस्टली एक पर्सनल लोन चूज करते हैं ताकि उस एसेट को वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए मॉर्टगेज रख सकते हैं। इस सिनेरियो के पीछे का एक बड़ा रीजन है इंडिया में अवेलेबल डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स के बारे में लैक ऑफ नॉलेज होना। आइए इंडिया में अवेलेबल कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लोन के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोन से शुरुआत करते हैं। पर्सनल लोन। व्हाट इज पर्सनल लोन? बोरोवर की पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस टाइप के लोन से मनी का यूज किसी भी तरह से कर सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। आप अपने पिछले लोन्स पे ऑफ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव एसेसरीज बाई कर सकते हैं और अपने लिए ग्रेट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये आप पर है, आप उस मनी को कैसे यूज करते हैं। इस टाइप के लोन का इंटरेस्ट रेट्स अदर टाइप के लोन्स के कंपेयर में हाई होता है। इन लोन्स का टेन्योर भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो अगर आप एक बड़ा अमाउंट बोरो करते हैं तो आपके लिए अपनी प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग किए बिना उसे रीपे करना डिफिकल्ट हो सकता है। बिजनेस लोन। व्हाट इज बिजनेस लोन? बिजनेस लोन ऐसे लोन होते हैं जो वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेसेस को प्रोवाइड किए जाते हैं। इन लोन्स का यूज वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए किया जा सकता है जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, बिजनेसमैन्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एटसेट्रा को बिजनेस लोन ऑफर करते हैं। बिजनेस लोन इक्विपमेंट की परचेज, बाइंग इन्वेंट्री, पेइंग द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, पेइंग ऑफ बिजनेस डेट्स, मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर कोई नई ब्रांच खोलने या कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए किया जा सकता है। होम लोन। व्हाट इज होम लोन? अपने घर का मालिक होने का सपना हर कोई देखता है। हालांकि घर खरीदने के लिए बहुत अधिक मनी की जरूरत होती है और एक ही बार में इतना मनी होना नॉट ऑलवेज पॉसिबल। बैंक होम लोन देते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी हेल्प करता है। ये लोन जनरली लॉन्गर टेन्योर जैसे 20 साल से 30 साल तक आते हैं। होम लोन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जैसे घर खरीदने के लिए लोन, अपने एग्जिस्टिंग होम में रिपेयरिंग और रीमॉडलिंग करने के लिए लोन,
या लैंड परचेज करने के लिए लोन। इंडिया के कुछ टॉप बैंक्स के द्वारा अपने होम लोन के साथ ऑफर किए जाने वाले रेट्स 8.30 से शुरू होते हैं। लेंडर द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव्ड करने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? जैसा कि नाम से पता चलता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि LAP वो लोन है जो आप अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के साथ गिरवी रखकर लेते हैं। LAP में आपको आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का कुछ परसेंटेज मिलता है। आमतौर पर बैंक संपत्ति की वैल्यू का 50% से 60% तक लोन देते हैं। जैसा कि आपकी प्रॉपर्टी को बैंक के साथ सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, मतलब ये एक सुरक्षित लोन है। यदि आप लोन चुकाने में विफल रहते हैं तो लोन देने वाले को आपकी संपत्ति को नीलाम करने और पैसे वसूलने का अधिकार है। आप एक खुद के घर के साथ साथ किराए के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या किसी जमीन के टुकड़े को भी गिरवी रख सकते हैं। हालांकि यह आवश्यक है कि संपत्ति लीगली फ्री हो। बेसिकली द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी क्लियर। लेंडर आपके लोन पर निर्णय लेने के लिए आपकी इनकम, एज, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की इनकम और प्रॉपर्टी की वैल्यू को ध्यान में रखता है। लेंडर आमतौर पर संपत्ति की वैल्यू का 60% तक लोन प्रदान करता है। आप इस लोन का उपयोग कर सकते हैं विदेश में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए, अपने लिए कोई वैकेशन प्लान करने के लिए और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। आइए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के विभिन्न बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं। कम ब्याज दर। जब संपत्ति को कोलेटरल के रूप में रखते हुए लोन लिया जाता है तो पर्सनल लोन की तुलना में ब्याज दर आमतौर पर बहुत कम होती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 12% से 15% के बीच होता है, जबकि पर्सनल लोन के मामले में ब्याज दर की सीमा 15% से 25% तक होती है। प्री पेमेंट चार्जेस कम होते हैं। आप अपने लोन के लिए पूर्व भुगतान करके संपत्ति के खिलाफ अपना लोन बंद कर सकते हैं। लेंडर आमतौर पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मामले में प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेते हैं। इजी टू गेट। जैसा कि यह सिक्योर लोन है, बैंक इन लोन्स को देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लॉन्गर टेन्योर। ये लोन आमतौर पर 15 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि पर्सनल लोन के मामले में कार्यकाल आमतौर पर 7 वर्ष तक होता है। लोन EMI। कार्यकाल और EMI के बीच एक विपरीत संबंध है। अगर टेन्योर लंबा है तो EMI कम होगी और अगर लोन का टेन्योर कम है तो EMI ज़्यादा होगी। चूंकि ये लंबे टेन्योर के लिए उपलब्ध है, इसलिए ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ज़्यादा EMI का भुगतान नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये हमेशा सलाह दी जाती है कि कैसे व्यक्ति को कम से कम कार्यकाल के लिए लोन लेना चाहिए, क्योंकि कम टेन्योर के लिए लोन लेने पर ब्याज भी कम देना पड़ेगा। कार लोन। व्हाट इज कार लोन? कार लोन, जिसे व्हीकल लोन भी कहते हैं, इंडिया में बहुत कॉमन लोन्स में से एक है। कार बाय करना डेफिनेटली आपको एक ग्रेट सेंस ऑफ जॉय और हैप्पीनेस देता है। एक कार आपकी एसेट के रूप में रहेगी और ये आपके द्वारा किए जाने वाले बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक होगी। एक कार लोन आपको कार ऑनर होने के आपके ड्रीम और एक्चुअली बाइंग योर कार के बीच के रास्ते को पार करने में आपकी हेल्प करता है। कार लोन एक सिक्योर लोन है। यदि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करने में फेल हो जाते हैं तो लेंडर आपकी कार को वापस ले जाता है और लोन का आउटस्टैंडिंग डेट रिकवर कर लेता है। इंडिया में बैंक्स और NBFCs इजी कार लोन और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट के 80% to 90% तक फाइनेंस ऑफर देते हैं। कार लोन का टेन्योर 5 से 10 साल तक होता है। एजुकेशन लोन।
व्हाट इज एजुकेशन लोन? एक एजुकेशन लोन स्पेसिफिकली स्कूल या कॉलेज की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लिया जाता है। लेंडर के आधार पर ये कोर्सेज की बेसिक फीस, एग्जाम फीस, अकोमोडेशन फीस और अदर मिससेलिनियस चार्जेस को कवर करता है। ये इंडिया या अब्रॉड कोर्सेज के लिए भी अवेल किया जा सकता है। इसे वाइड वैरायटी के रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज के लिए भी लिया जा सकता है, वो चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। ये वोकेशनल कोर्सेज और साथ ही अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को भी कवर करते हैं। हायर एजुकेशन परस्यू करने वाले स्टूडेंट इंडिया के किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन अवेल कर सकते हैं। एक बार जब जॉब सिक्योर हो जाती है तब उन्हें अपने पेमेंट से मनी को रीपे करना होता है। क्रेडिट कार्ड लोन। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड लोन? क्रेडिट कार्ड लोन कैश क्रेडिट एडवांस में कस्टमर को पे करने का एक बैंक प्रोसीजर है। यह प्रोसेस कस्टमर को बैंक से एक सर्टेन अमाउंट बोरो करने का परमिट देता है। कस्टमर कैश क्रेडिट के एक्सचेंज में बैंक को कुछ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। कस्टमर ईच ईयर इस प्रोसेस को रिन्यू करा सकता है। ऑब्वियसली इस टाइप के लोन्स के पिटफॉल्स एसोसिएटेड हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपके कैश क्रेडिट पर आपके द्वारा बोरो किए गए अमाउंट पर हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। यदि आप टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और राइजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वाइजली से करते हैं और टाइम पर अपने सभी लोन्स क्लियर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी पॉकेट में ये आपके बेस्ट फ्रेंड के जैसे प्रूव होता है। एग्रीकल्चर लोन। व्हाट इज एग्रीकल्चर लोन? Agricultural loans are availed by a farmer to fund seasonal agricultural operations or related activities like animal farming, pisciculture, or purchase of land or agricultural tools. इस तरह का लोन आपको हेल्प करता है अगर आपको खेती के लिए ज़रूरी सामान जैसे कि फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा खरीदना है। इन एडिशन लैंड परचेज करना और परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग लैंड फॉर सोइंग, वीडिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन, ये सब भी एग्रीकल्चरल लोन्स के परव्यू में आते हैं। गोल्ड लोन। व्हाट इज गोल्ड लोन? इंडिया में अवेलेबल सभी टाइप्स के लोन्स में से सबसे फास्टेस्ट और ईजीएस्ट लोन गोल्ड लोन है। इस टाइप का लोन उन दिनों में बहुत पॉपुलर था जब गोल्ड के रेट्स बहुत तेजी से राइज कर रहे थे। रीसेंट टाइम्स में गोल्ड के फॉलिंग रेट्स के कारण गोल्ड कंपनीज को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। एक गोल्ड लोन का यूज इमरजेंसी या प्लान्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कैश रेज करने के लिए किया जा सकता है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसीज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। गोल्ड के अगेंस्ट लोन एक सिक्योर्ड लोन है, जहां गोल्ड को उस लोन अमाउंट के बदले में सिक्योरिटी और कोलेट्रल के रूप में रखा जाता है, जो उस दिन गोल्ड के पर ग्राम मार्केट वैल्यू से मेल खाती है जिस दिन गोल्ड को मॉर्टगेज रखा गया है। लोन अगेंस्ट एफडीज। व्हाट इज लोन अगेंस्ट एफडीज? अगर आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो आप उसके अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफडी 1,00,000 रुपए के अराउंड या अधिक है तो आप 80,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के लोन पर लगाए गए इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली हायर होते हैं उससे जो आपकी एफडी पर बैंक आपको देता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स? सर्टेन लेंडर्स आपके म्यूचुअल फंड वैल्यू और शेयर वैल्यू के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आप इस टाइप के लोन्स के अंडर ह्यूज अमाउंट्स बोरो नहीं कर पाएंगे। आइए इंडिया में लोन्स की कैटेगरीज के मोस्ट कॉमन टाइप्स देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ अ लोन।
आप जानते हैं कि बोरोड मनी का यूज मैनी पर्पजेज के लिए किया जा सकता है, जैसे एक नए बिजनेस के लिए या फिर अपनी फियांसी को एक एंगेजमेंट रिंग देने के लिए। लेकिन ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स के लोन्स के साथ कौन सा लोन सबसे अच्छा है और किस पर्पज के लिए है, आइए जानते हैं। चलिए पहले मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज का पता लगाते हैं, जिससे ये डिसाइड करने में हेल्प होगी कि कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड लोन्स। ओपन एंडेड लोन्स एक टाइप का क्रेडिट है जिसके अगेंस्ट आप बार बार लोन ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट की लाइन मोस्ट कॉमन टाइप्स के ओपन एंडेड लोन्स हैं। इन दोनों की एक क्रेडिट लिमिट है जिससे एक बार में आप मैक्सिमम अमाउंट बोरो कर सकते हैं। आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपनी पार्ट ऑफ क्रेडिट लिमिट या उसे पूरा यूज कर सकते हैं। जब भी आप कुछ परचेज करते हैं, आपका अवेलेबल क्रेडिट डिक्रीज हो जाता है और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका अवेलेबल क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है। आप बार बार उस क्रेडिट का यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके द्वारा टर्म्स अबाइड नहीं होते। क्लोज एंडेड लोन्स एक ही बार के लोन्स हैं जिन्हें आप एक बार रीपेड करने के बाद फिर से बोरो नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप क्लोज एंडेड लोन्स का पेमेंट करते हैं तो लोन का बैलेंस नीचे जाने लगता है। हालांकि आपके पास कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है जिसका यूज आप क्लोज एंडेड लोन्स पर कर सकते हैं। इंस्टेड यदि आपको मोर मनी बोरो करने की जरूरत है तो आपको दूसरे लोन के लिए अप्लाई करना होगा और फिर से अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना होगा। क्लोज एंडेड लोन्स के कॉमन टाइप्स में मॉर्टगेजेस, ऑटो लोन्स और स्टूडेंट लोन्स शामिल हैं। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो लोन के लिए कोलेटरल के रूप में एसेट पर रिलाय होते हैं। लोन डिफॉल्ट की कंडीशन में लेंडर पोजेशन ऑफ एसेट पर कब्जा कर सकता है और इसका यूज लोन को कवर करने के लिए कर सकता है। सिक्योर्ड लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स अनसिक्योर्ड लोन्स के कंपेयर में लोअर हो सकते हैं बिकॉज लेंडर के लिए रिस्क कम है। मॉर्टगेजेस सिक्योर्ड लोन्स का एक एग्जाम्पल है और कॉमनली लेंडर्स ओनली घर की वैल्यू का 80% तक लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए कोलेटरल के लिए एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन लोन को लेना मोर डिफिकल्ट हो सकता है और इसका इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन्स सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है ताकि आप लोन के लिए क्वालिफाई कर सकें। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्टर होते हैं तो लेंडर को डेट कलेक्टर के साथ मिलकर सारे कलेक्शन ऑप्शंस देखने होंगे और लोन रिकवर करने के लिए लॉ सूट फाइल करना होगा। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लोन्स। कन्वेंशनल लोन्स वो होते हैं जो फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल हाउसिंग सर्विस और द वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इंश्योर्ड नहीं किए जाते हैं। कन्वेंशनल लोन्स कन्फर्मिंग हो सकते हैं जिसका मीनिंग है वो फैनी मे और फ्रेडी मैक द्वारा गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। नॉन कन्फर्मिंग लोन्स फैनी एंड फ्रेडी क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं करते हैं। नॉन कन्वेंशनल लोन्स, जिसे गवर्नमेंट लोन्स भी कहा जाता है, यूजुअली ऐसे लोन्स की कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको लेस मनी के साथ उधार लेने दे सकते हैं या अगर आपकी टोटल मंथली लोन पेमेंट कन्वेंशनल लोन की परमिशन से ज़्यादा है। ये टिपिकली अदर स्टिपुलेशंस जैसे मॉर्टगेज इंश्योरेंस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सिक्योर्ड लोन्स? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
The correct options are A and B. Secured loans rely on an asset as collateral for the loan. The lender can take possession of the asset and use it to cover the loan. Credit cards and line of credit are the most common examples of which loan category? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is B. Open-ended loans. Which of the following loan type is generally applied on a higher interest rate compared to the rest? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. Education loan. Which of the following loan is generally for a high tenure of 10 to 15 years? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is C. Home loan. Which type of loan is applied for purchase of business equipment or inventory? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D. None of the above. बिजनेस इक्विपमेंट और इन्वेंट्री के लिए बिजनेस लोन होता है। Which of the following is an example of close-ended loan? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D. None of the above. इस चैप्टर के खत्म होने पर आपने सीखा इंडिया में अवेलेबल टाइप्स ऑफ लोन्स की लिस्ट बनाना, इंडिया में अवेलेबल टाइप्स ऑफ लोन्स को डिस्क्राइब करना, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लोन्स के बीच डिफरेंशिएट करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में।